कृष्ण भगवान उद्धव को भेजते हैं ब्रज में। उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका असली जो उद्देश्य है वो तो उद्धव उनके अन्य सखा हैं, उनको भक्ति का ज्ञान कराना गोपिकाओं के माध्यम से, कि गोपिकाएं इनको भक्ति तत्व को अच्छी तरह बता देंगी। लेकिन कृष्ण उद्धव को इस बहाने से भेजते हैं कि हे उद्धव, उनको पता चलता है, गोपिकाओं के संदेश से आते हैं कि गोपिकाएं उनके विरह में बहुत व्याकुल है, बहुत विरह से पीड़ित है। विरह की सारी दशाएं गोपिकाओं को व्याप रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। और कृष्ण भगवान यहाँ महलों में रहते हैं, लेकिन उनकी अब उद्धव को भेजते हैं, ब्रज जाओ, निर्गुण जो तुम्हारा ब्रह्म है उनको पाठ पढ़ा के आओ, ताकि उनका मन का जो दुख है वो दूर हो, उनकी वेदना है वो दूर हो जाए। उद्धव जाते हैं। उद्धव और गोपिकाओं के बीच में बहुत भारी संवाद होता है। उद्धव अपना तर्क देते हैं, गोपिकाएं अपना तर्क देती हैं, अपना तर्क देते हैं गोपिकाएं। अंत में गोपिकाओं के तर्कों के आगे उद्धव की जो मति है, उनका निर्गुण जो ब्रह्म है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो योग है, वो उसको भूल जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्म के अवतार है और राधा जी उनकी आह्लादनी शक्ति है। अब राधा जी उनकी आह्लादनी शक्ति हैं और वास्तविक जो तत्व है वो परमात्मा ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त करने जैसा नहीं, वो भक्ति तत्व से ही प्राप्त हो सकता है। भ्रमर गीत सार का जो संदेश और उद्देश्य यदि इसको कहें तो निर्गुण ब्रह्म पर सगुण की विजय दिखाना है। सूरदास जी के बारे में एक कहा जाता है कि सूरदास जी की सहृदयता और वाग विदग्धता, सहृदयता होती है भाव प्रवणता, भावों की गहराई, वाग विदग्धता होती है वचन चातुरी, वाक्पटु। सूरदास जी की गोपिकाएं बड़ी वाक्पटु हैं, बड़ी वचन चातुरी, उनमें बात कहने की चतुराई बड़ी जबरदस्त है। सूरदास जी जैसे विद्वान और ज्ञानी जो ब्रह्म को जाता है वो हाथ ऊंचे कर देता है, सरेंडर कर देता है और अंत में उनका सारा संवाद हो चुका होता है। गोपिकाओं की स्थिति को वो जान जाते हैं, उनको ऐसा ज्ञान, ऐसा आभास हो जाता है कि गोपिकाएं सब आत्माएं हैं कृष्ण की, कृष्ण परमात्मा है और ये आत्माओं की पीड़ा है, कृष्ण परमात्मा है। और उनको गोपी भाव, जो ब्रज भाव है, जो ब्रज रस है, उसका आनंद आने लग जाता है। और उद्धव गए थे बड़े ज्ञानी और गुमानी हो गए, बड़ा ज्ञान का उनको अहम था, आए थे जब ज्ञान को भूल गए और कृष्ण और राधे की रट लगाते लगाते वो वापस ब्रज आते हैं, वापस मथुरा आते हैं। और आते ही कृष्ण से शिकायत करते हैं कि तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो, क्यों नहीं उनकी संभाल करते, क्यों नहीं उनको उनके पास जाते। वो बोली, उद्धव को जो भेजा उनका मकसद पूर्ण हुआ कृष्ण भगवान का, कि मेरा मित्र अब पूरी तरह भक्त हो चुका है, भक्त
भक्ति तत्व को जान चुका है, भक्ति तत्व से अब तक अछूता था। यहां ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाना भी सूरदास जी का मुख्य उद्देश्य रहा है, निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना। तुलसीदास जी दोनों का समन्वय करते हैं, भक्ति और ज्ञान को वो समन्वय करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान ही भगत ही नहीं कछ भेदा उभय हरे भव संभव केता, वो तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों संसार जनित जो रोग है उनको खत्म करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं निर्गुण निराकार प्रभु सोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही भक्तों के प्रेम के वशभूत होकर सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी दृष्टिकोण है। उनका जो दृष्टिकोण है वो दोनों को समन्वय करने का प्रयास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि तुलसी मध्यकाल का सबसे बड़ा जो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, और तुलसीदास जी ने मध्यकाल में सबसे ज्यादा समन्वय किया है, सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति से वैष्णव। तो तुलसीदास जी में और सूरदास जी में यह अंतर दिखाई पड़ता है कि तुलसीदास जी मानते तो भक्ति को ही श्रेष्ठ है ज्ञान से, लेकिन दोनों का एक समन्वय करने का प्रयास, विरोधी जो भावों को उनको एक करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और भक्ति में भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान जो है दुधारी तलवार के समान है, खुद का भी सिर कट सकता है, लेकिन भक्ति को दूसरे भक्त को मानते हैं कि जैसे माँ का छोटा बेटा, तो भगवान के आगे जैसे माँ का छोटा बेटा होता है, माँ का जो बच्चा होता है, छोटे बेटे को कितना प्यार करती है माँ, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अब बहुत ज्यादा प्रेम करती है तो वो जो प्रेम है माँ का वो उसी तरह का जैसे ईश्वर अपने भक्त को प्रेम करता है। और वही बच्चा जब जवान हो जाए, युवान हो जाए, तो प्रीति करे नहीं पाछली बाता, प्रेम तो करती है लेकिन पिछली बात नहीं रहती। तो जिस तरह जवान बेटा तो जो ज्ञानी है परमात्मा के लिए वो जवान बेटे की तरह हैं, प्रेम तो करते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन जो भक्त हैं वो किस तरह, जैसे माँ के लिए छोटा बच्चा होता है। उद्धव आकर तर्क देते हैं, हाँ सूरदास जी को समन्वय पसंद नहीं, वो तो साफ सुथरा सीधा सा ये मानते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, सगुण ही श्रेष्ठ है, रूप की आराधना को ही महत्व देते हैं, भाव प्रवणता को महत्व देते हैं। अब उद्धव जब ब्रज आते हैं, ब्रज से मथुरा आते हैं और उनकी ये दशा देखते हैं कृष्ण, तो कृष्ण उनको बताते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्छ धोनी खरक दोहावन जाई, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गई गई बाही, ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, जब सुरत आवति व सुखी जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति कही बहु लीला जसता आनंद निबाही, सूरदास पर रहे मौन है ये कई कई पछताएं। यहां उद्धव का पूरा डाउट क्लियर करते हैं कृष्ण भगवान कि उद्धव ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रज की याद नहीं आती, उद्धव ब्रज विस्मृत ना, कि उद्धव मेरे से ब्रज विस्मृत नहीं होता, भूला नहीं जाता। हंस सुता क्या क्या नहीं भूला जाता, हंस सुता की सुंदर ककरी, वो हंस सुता सूर्य पुत्री यमुना की सुंदर किनारा, हंस सुता की सुंदर यमुना के सुंदर किनारे,
और कुंजन की छाई और कुंजों की छाया। जहां कृष्ण भगवान ने लीलाएं की, ब्रज क्षेत्र में लीलाएं की, कि वो यमुना का किनारा और कुंजों की छाया उद्धव मेरे से भूली नहीं जाती। और क्या क्या नहीं भूली जाती? वे सुरभि, वे गायें, वे बच्छधोनी, और उन बछड़ों से गायों को दुहाना, खरिक दुहा बन जाएं, और जहां गायें बंधती हैं, खरिक जहां बाड़ा जिसको बोलते हैं, उनको दुहाने जाना। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गई गई माई, और ग्वाल बाल सब एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ कर जो कोलाहल करते थे, जो नाचते गाते थे। यहां सूरदास जी ने एक गांव का जो जीवन है, ग्रामीण जो परिवेश है, उसका चित्रण बड़ा भारी सुंदर अच्छा किया है कि गांव के परिवेश में बच्चे कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर खेलते हैं, कैसे गायों को दुहा जाता है, कैसे बालक एक दूसरे से मिलकर खेलते हैं। तो गांव का जो सुख है, ग्रामीण परिवेश का जो सुख है, अति भौतिकता से दूर जो सहजता का सुख है, जो शांति है, जो अद्भुत एक आनंद है, उस आनंद की ओर भी सूरदास जी ने हंस सुता की सुंदर कगरी, वो यमुना का सुंदर किनारा और कुंजों की छाया, वे गायें, वे सुरभि, वे बच्छधोनी, और उन बछड़ों से उनको दोहना, खरीद और उनको भाड़े में दुहाने जाना, ये सब मेरे से भूली नहीं जाता। और हम सब बचपन में ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, हम जो ग्वाल बाल थे सब एक दूसरे मिलकर कोलाहल करते थे, नाचते गाते एक दूसरे की बाह पकड़कर। वो जो आनंद था वो बड़ा आनंद था। आज शहरी सभ्यता गांव की ओर जाने लग गई, पाश्चात्य सभ्यता गांव की ओर जाने लगी, लेकिन गांव का जो जीवन था बड़ा प्यारा था, बड़ा सहज था, बड़ा निर्मल था, बड़ा निष्कपट था, बड़ा परोपकारी था, बड़ा सहकार की भावना थी। ऐसी भावना को सूरदास जी का दिखाने का एक मंतव्य है इस पद में। वो शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। शहरी सभ्यता कौन सी? मथुरा। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता। सूरदास जी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो मथुरा है, ये जो शहर है, सोने की नगरी है। मणि और मुक्ता जहां है, यहाँ मणि और मुक्ति में उनसे सजे हुए हैं, सोने की नगरी है, बड़ा धनाढ़ प्रदेश है, बड़ा धन धान्य संपन्न है। लेकिन जब ही सुरत आवत वह सुख की, लेकिन जैसे ही उस सुख की स्मृति आती है, कौन से सुख की? ग्रामीण जीवन की, सहज जीवन की, प्रकृति के नजदीक के जीवन की, भौतिकता से परे उस सहज जीवन की, तो जिय उमगत तन नाही, मेरा हृदय उमड़ता है और मेरा शरीर। सूरदास जी एक मनोवैज्ञानिक ढंग से, मानववैज्ञानिक ढंग से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम में जो जीवन है, ग्रामीण जो जीवन है, गांव का जो जीवन है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। अनगन भांति करी बहुलीला जस आनंद निभाई। और हे उद्धव, मैंने बहुत प्रकार की मान लीलाएं की, बहुत कष्ट, बहुत इधर उधर की गोपिकाओं की शिकायत, कभी दही माखन तोड़ना, कभी चोरी करना माखन चोरी, कभी किसी की मटकी, इन सब लीलाओं को जसदानंद, यशोदा और नंद के, यशोदा जी मैया और नंद की जो गोपिकाएं शिकायत करती, उनको निभाया उन्होंने। सूरदास तो रहे मौन रहे। यह कई प्रश्न है। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ठाकुर जी
यह कह कहकर मौन हो गए और मन में पश्चाताप जैसा हो गया। ये कई कई पछताए, वो पछताने लग गए। तो इस पद में शहरी सभ्यता की बनस्पत ग्रामीण सभ्यता को सूरदास जी ने श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है।